कॉमर्स के और अकाउंट्स के सारे स्टूडेंट का इस वीडियो में, बीआरएस की वीडियो में, अकाउंटिंग कंसेप्ट की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और उसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड समझा जाने वाला पार्ट, क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जब बैलेंस एज पर पासबुक हो और वो भी ओवरड्राफ्ट हो ऊपर से, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा, क्या लॉजिक लगेगा, कैसे सोचते हैं इसके अंदर में, ये दिक्कतें जाती हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि जब बैलेंस एज पर पासबुक लेके चल रहे हो, ओवरड्राफ्ट लेके चल रहे हो, तो आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, राइट। अब देखिए, इसमें दो तरीके हैं समझने के। सबसे पहला कि अगर आपको जरा भी कंफ्यूजन होता है कि ये कैश बुक के डेबिट में अलग सोचना, कैश बुक के क्रेडिट में अलग सोचना, पासबुक के डेबिट में अलग सोचना, पासबुक के क्रेडिट में अलग अलग तरीके से बार बार सोचने में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक एक्सप्लेन किया हुआ है अपने पिछले वीडियोस में, पूरे डिटेल लॉजिक के साथ में, एकदम डिटेल लॉजिक के साथ में, और बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिक के साथ में एक्सप्लेन किया है। तो आप वो कैश बुक के डेबिट वाला लॉजिक बस अच्छे समझ लीजिए। जब कैश बुक का डेबिट बैलेंस लेकर के हम चलते हो और हमको रिकंसिलिएशन बनाना होता है, तो उस समय क्या सोच करके प्लस माइनस करते हैं, उस समय क्या लॉजिक लगाते हैं, वो आप एक को अच्छे समझ लीजिए। एक अच्छे समझ जाओगे, चारों बन जाएगा, क्योंकि दो में सेम टू सेम करना है, कैश बुक के डेबिट में और पासबुक के डेबिट में। जो प्लस होते हैं वो प्लस होंगे, जो माइनस होते हैं वो माइनस होंगे। और कैश बुक के क्रेडिट और पासबुक के क्रेडिट में अपोजिट कर देना उसका, जो उधर प्लस होते थे वो इसमें माइनस होंगे, जो माइनस होते थे वो प्लस होंगे। ऑलराइट, तो ये तो बहुत इजीएस्ट और शॉर्टेस्ट वे है कि एक का समझ लो, बाकी चारों में केवल कॉपी पेस्ट कर दो, समझ लो बस कहाँ ठीक वैसे ही करना है, कहाँ अपोजिट करना है। लेकिन दूसरा तरीका है जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं, बहुत ही लॉजिकल वे में सोच करके, समझ करके किसी आइटम को प्लस माइनस करना है, क्यों हो रहा है आखिर, राइट। तो मेरा फर्ज है पूरा एक्सप्लेन करना, मैं आपको इसमें पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट मेथड भी बता दिया है। अगर आपको ये समझने में जरा भी दिक्कत जाए, वैसे आई होप कि आपको पूरा समझ में आएगा, आप समझने की कोशिश कीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा और बहुत ही इजी तरीके से समझ में आएगा। लेकिन अगर ऐसा लगे, मान लो ऐसा लगे सपोज किसी कारण से नहीं चाहिए, तो वो वाला मेथड जरूर फॉलो कीजिएगा। और पूरे कंसेप्ट को बहुत अच्छे समझने के लिए बीआरएस के मैंने जितने भी वीडियोस बनाए वो सब जरूर देखिएगा, उसके बाद ही आपको ये वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेरे बताए हुए लॉजिक से समझ में आएगा। ऑलराइट, चलिए तो शुरू करते हैं। ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, मैं आपको शॉर्टकट में वापस दो बातें बता दूं। हम जब शुरुआत करेंगे सॉल्यूशन की, तो ऊपर लिखा रहेगा बैलेंस एज पर पासबुक, कुछ आइटम प्लस करना पड़ेगा, कुछ माइनस, और हमारी जो मंजिल होगी नीचे, डेस्टिनेशन जो होगा, जहां तक हमको पहुंचना है, वो होगा बैलेंस एज पर कैश बुक। इसका मतलब यूं समझ लीजिए कि पासबुक को जाना है कैश बुक तक, या यूं समझ लीजिए कि पासबुक को बनना है कैश बुक की तरह। तो अब अगर पासबुक को बनना है कैश बुक की तरह, ये समझ, हम तो कैश बुक है, ये इधर है पासबुक, ये है बैंक, इसको बनना है हमारी तरह, पासबुक को बनना है कैश बुक की तरह। इसका मतलब अगर इसको हमारी तरह बनना है, तो जो हम करेंगे वो इसको भी करना पड़ेगा। मतलब अगर हमने कैश बुक में किसी चीज को प्लस कर दिया है, तो इसको भी करना पड़ेगा, हमने माइनस कर दिया है, तो इसको भी करना पड़ेगा, तो ही तो हमारी तरह बनेगा। और अगर इसने कुछ भी अलग से किया, कुछ भी किया, अकेले के लिए प्लस किया, तो माइनस करना पड़ेगा, अकेले के लिए माइनस किया तो प्लस करना पड़ेगा, कुछ भी करेगा तो रिवर्सल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसने तो किया पर हमने नहीं किया है, और इसको बनना है ना हमारी तरह। तो ऐसा अकेले के लिए कुछ भी कर लेगा तो कैसे बनेगा, तो पूरा उल्टा करना पड़ेगा, इसको रिवर्सल करना पड़ेगा। ये इंटरेस्टिंग लॉजिक आप ध्यान में रखिएगा, बस सारे एडजस्टमेंट आपसे सही बनेंगे। और 3 स्टेप पे हम हमेशा सोचते हैं। स्टेप नंबर 1 एंट्री किसने पास की, स्टेप नंबर 2 उसने बैलेंस का क्या किया, स्टेप नंबर 3 अब हमको क्या करना है, राइट। तो एक क्वेश्चन लेते हैं प्रैक्टिकल, और आपको सॉल्व करते समय मैं ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मेरे नोट्स का क्वेश्चन नंबर 9 है, आपके सामने स्क्रीन के सामने क्वेश्चन। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ये सब इंफॉर्मेशन से आपको बताना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनेगा। आपको दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 8970, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 1520। चलिए हम जब शुरुआत करेंगे तो ऊपर लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट। अब आपको देखिए ध्यान ही रखना है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है मतलब निगेटिव बैलेंस है। निगेटिव बैलेंस है मतलब मन में बस सोच लीजिए कि बैंक को उल्टा पैसे देने हैं, निगेटिव बैलेंस है, बैंक को पैसा देना है। अब उसके हिसाब से सोचिएगा बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा आपका बैंक अकाउंट में। पहला एडजस्टमेंट, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। अब देखिए चेक इशू किया, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। स्टेप नंबर 1 एंट्री हमने पास की कि बैंक ने पास की, तो चेक इशू किया हमने तो एंट्री हमने पास की।
स्टेप नंबर 2, हमने अपने ओवरड्राफ्ट का क्या कर लिया होगा। देखिए ऑलरेडी बैंक को बहुत सारे पैसे देने हैं, हम और चेक पे चेक काट के लोगों को दिए जा रहे हैं, इसका मतलब हमने अपने ओवरड्राफ्ट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब देखिए अगर हम अपना ओवरड्राफ्ट बढ़ा चुके हैं, बैंक ने कुछ नहीं किया है और बैंक चाहता है हमारी तरह बनना, तो क्या करना पड़ेगा, तो उसको प्लस करना पड़ेगा, उसको भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऐड कर दिया है, राइट। तो बैंक क्या करेगा, इसको प्लस करेगा, मतलब पासबुक के बैलेंस में हम इसको प्लस कर देंगे। तो ये एडजस्टमेंट जो है आपका 1520 का, ये हो जाएगा प्लस। सेकंड पर आइए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक व्हिच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट कर लिया, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया क्योंकि हमको मालूम ही नहीं था। देखिए जैसे ही इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, हमारा पैसा बैंक को मिलेगा, तो बैंक हमारे ओवरड्राफ्ट को क्या कर देगा, हमारे ओवरड्राफ्ट को कम कर देगा, क्योंकि बैंक तो समझ रही थी ना इनसे बहुत सारा पैसा लेना है, अब थोड़ा तो मिल गया, थोड़ा मिल गया तो हमारे ओवरड्राफ्ट को क्या कर देगी, कम। अब देखिए बैंक ने अकेले अकेले हमारे ओवरड्राफ्ट को कम कर दिया, हमने कुछ किया क्या, नहीं किया हमने कुछ, उसने अकेले अकेले कम कर दिया। उसको बनना है हमारी तरह, वो अकेले अकेले कुछ भी करेगा तो उल्टा करना पड़ेगा, उसको रिवर्सल करना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, फिर प्लस करना पड़ेगा बैंक को, तो ये हो जाएगा प्लस। थर्ड पर आते हैं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने हमारे ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट चार्ज किया, हमने नहीं लिखा है। स्टेप नंबर 1, एंट्री किसने पास की, हमने कि बैंक ने, बैंक ने। स्टेप नंबर 2, उसने हमारे ओवरड्राफ्ट को क्या किया, उसने हमारे ओवरड्राफ्ट को बढ़ा दिया। क्यों, क्योंकि पहले ही हमसे बहुत सारा पैसा लेना है और हमारे ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट भी चार्ज कर रही है, तो हमसे और पैसा लेना हो गया इसका मतलब, तो हमारे ओवरड्राफ्ट को बढ़ा दिया। थर्ड स्टेप नंबर 3, अकेले अकेले उन्होंने हमारा ओवरड्राफ्ट बढ़ा दिया, हमने कुछ किया क्या, नहीं, राइट। हमको यहाँ पे सही गलत नहीं देखना है कि बैंक ने तो सही में ठीक तो किया है ना, ये इमोशनल मत होइएगा यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखना है किसको किसकी तरह बनना है। बैंक को हमारी तरह बनना है ना, हमने कुछ नहीं किया ना, अकेले अकेले उसने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, माइनस करना पड़ेगा, माइनस होगा ये। फोर्थ, कस्टमर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक बट दीज वर रिकॉर्डेड ओनली इन द पासबुक। एक कस्टमर ने 2000 रुपये सीधा हमारे बैंक अकाउंट में जमा कर दिया, हमको मालूम ही नहीं है, पासबुक में इसकी एंट्री हुई है बस। स्टेप नंबर 1, एंट्री हमने पास की पासबुक ने, बैंक ने एंट्री पास की। स्टेप नंबर 2, उसने हमारा ओवरड्राफ्ट क्या कर दिया, कम कर दिया। क्यों हमारा ओवरड्राफ्ट कम कर दिया, क्योंकि बैंक को हमसे पैसा लेना है, राइट। अब 2000 रुपये किसी कस्टमर ने जमा कर दिया तो बैंक हमारा ओवरड्राफ्ट क्या कर देगी, कम कर देगी। अब देखिए स्टेप नंबर 3, अकेले अकेले कम कर दिया हमारा ओवरड्राफ्ट। अगर हमारा ओवरड्राफ्ट अकेले अकेले कम कर दिया है तो क्या करना पड़ेगा, बैंक को वापस रिवर्सल करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा उसको, अगर हमारी तरह बनना है तो, क्योंकि हमने तो कुछ भी नहीं किया ना। तो प्लस हो जाएगा ये वाला ट्रांजैक्शन, तो हम ये प्लस वाले साइड में ऐड वाले कॉलम में लिखेंगे अमाउंट और लिख देंगे कस्टमर डिपॉजिटेड बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। नाउ द बैंक कॉलम ऑफ द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक ओवरकास्ट। अब ध्यान से सुनिए, ये बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें स्टूडेंट लोग, इसलिए इसको अच्छे समझिए। कैश बुक का पेमेंट साइड मतलब हमारा कैश बुक, पेमेंट साइड मतलब कौन सा साइड, डेबिट के क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का टोटल हमने ज्यादा कर दिया। कैश बुक का पेमेंट अगर आप क्रेडिट साइड अगर 100 रुपए ज्यादा कर दिया, पेमेंट को ज्यादा दिखा दिया, इसका मतलब आपने अपना ओवरड्राफ्ट अपने हाथों से बढ़ा दिया। ऑलरेडी बैंक को दुनिया भर के पैसे देने थे, अब आपने पेमेंट में 100 रुपए ज्यादा दिखा दिया तो आपने अपना ओवरड्राफ्ट क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब देखो गलती से बढ़ाया है हमने, फिर इमोशनल होकर मत सोइएगा हमने गलती से बढ़ाया है, राइट। अभी ये सोचिए कि बैंक को हमारी तरह बनना है ना, हमने भले गलती से बढ़ाया लेकिन बढ़ाया ना, अब उसको हमारी तरह बनना है ना, तो उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, उसको भी प्लस करना पड़ेगा। अब आप ऐसे मत सोचिएगा कि हमने तो गलती से बढ़ा दिया तो बैंक क्यों बढ़ाएगी, ये लॉजिक नहीं लगाना है यहाँ पर। लॉजिक ये लगाना है बैंक रिकंसिलिएशन के लिए कि अगर हम बढ़ाएंगे और उसको हमारी तरह बनना है तो उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, तो प्लस हो जाएगा 100 रुपीज। A check received from customer although entered in the cash book was not sent to the bank। हमको एक कस्टमर से चेक मिला, कैश बुक में हमने एंट्री पास कर दी लेकिन बैंक में जमा नहीं किया। अब देखिए स्टेप नंबर 1, एंट्री किसने पास की, एंट्री हमने पास की। स्टेप नंबर 2, हमने अपने ओवरड्राफ्ट का क्या किया होगा। हमेशा ये सोचिएगा ओवरड्राफ्ट का क्या किया, क्योंकि ओवरड्राफ्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप, नेगेटिव बैलेंस का क्या किया। तो हमने अपना ओवरड्राफ्ट कम कर दिया होगा। क्यों कम कर दिया होगा, भाई किसी कस्टमर से पैसा मिला है तो हम अपना ओवरड्राफ्ट क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब हमने अकेले अकेले अपना ओवरड्राफ्ट कम कर दिया। अब अगर हम अपना अकेले अकेले ओवरड्राफ्ट कम कर चुके हैं और बैंक को बनना है हमारी तरह, बैंक ने कुछ भी नहीं किया है, तो बैंक भी क्या करेगी, बैंक भी कम करेगी, तो बैंक को भी ये एडजस्टमेंट माइनस करना पड़ेगा। तो हम माइनस में लिखेंगे 1500 माइनस वाले साइड में और लिखेंगे चेक रिसीव फ्रॉम द कस्टमर बट नॉट सेंड टू द बैंक।
ऑलराइट, तो ये प्लस वाले आइटम को सारों को प्लस कर देंगे 3950, माइनस वालों को सबको माइनस कर देंगे 1650। फाइनली जो बैलेंस बचेगा वो होगा 11,270 विच विल बी बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक या कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होगा ये। तो ये था कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस तक पहुंचना, कहां से शुरुआत करके, पासबुक के ओवरड्राफ्ट के हिसाब से। तो मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया कि पासबुक के ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करोगे। दिमाग में ये रखना है कि ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, तो ये समझने में आसानी होगी कब बैलेंस बढ़ेगा कब घटेगा, कब ओवरड्राफ्ट बढ़ता है कब ओवरड्राफ्ट घटता है, पहला। दूसरा, बैंक को बनना है हमारी तरह, कैश बुक की तरह, तो जो हम करेंगे वो बैंक को करना पड़ेगा। हमने प्लस किया तो बैंक भी करेगी, हमने माइनस किया तो बैंक भी करेगी, और बैंक अगर अकेले के लिए कुछ करेगी तो रिवर्सल उल्टा करना पड़ेगा उसको। तो ये लॉजिक अगर आप लगाएंगे तो आपसे हर क्वेश्चन एकदम सही 100% बनेगा। तो ये लॉजिक का चिंतन मनन कीजिएगा, ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, सोचोगे, बार बार ऐसा सोचोगे, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लाइफ टाइम तक नहीं भूलोगे। तो ये यूनिक और इंटरेस्टिंग लॉजिक जो मैंने आपको बताया है वो हमेशा याद रखिएगा। बीआरएस के सारे क्वेश्चन आपसे जरूर बनेंगे। बेस्ट विशेस और मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू।